द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ जो आपके आत्मिक जीवन में बहुत उन्नति करेगा। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से नामान कोढ़ी के बारे में। और जो ये नामान कोढ़ी था, इसने ऐसा क्या किया अपने जीवन में कि इसने कोढ़ से चंगाई प्राप्त कर ली। आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं और फिर भी चंगे नहीं हो पा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से नामान कोढ़ी के बारे में। ये जो कोढ़ की बीमारी थी, ये बीमारी जो थी एक अशुद्ध बीमारी थी और इससे लोगों को समाज से बाहर कर दिया जाता है। तो आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि नामान कोढ़ी का कोढ़ कैसे अच्छा हुआ। अब यहाँ पर नामान कोढ़ी जो था वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, राजा का सेनापति था। उसके पास बहुत पैसा भी था। उसने कई बार इलाज भी कराया होगा, डॉक्टरों से कई वैद्यों को भी दिखाया होगा, लेकिन उसका रोग फिर भी नहीं चंगा हुआ। तो ऐसा क्या हुआ उसकी ज़िंदगी में कि उसका जीवन ही बदल गया। ऐसा क्या हुआ नामान कोढ़ी के जीवन में कि उसने अपने जीवन का उद्धारकर्ता अपने परमेश्वर को मान लिया, एलीसा के परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मान लिया। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। अगर इन सिद्धांतों को जो नामान कोढ़ी के जीवन में हुआ, ये वचन जो नामान ने ग्रहण किया, अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस वचन को ग्रहण करेंगे, नामान के जीवन से आप सीखेंगे अगर, तो आप भी अपने जीवन में उन बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करेंगे जो आपकी ज़िंदगी में है। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं दूसरा राजाओं 5 अध्याय और उसका 5 वचन। यहाँ 5 अध्याय का पहला वचन यहाँ देखने जा रहे हैं। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय दिलाई थी। अब यहाँ पर ये जो नामान कोढ़ी था, ये बहुत ही प्रतिष्ठित था राजा के दरबार में, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर ने, इसके द्वारा क्या हुआ, राजा को विजय मिली थी अरामियों पर। तो इसीलिए ये राजा जो था, राजा नामान कोढ़ी का बहुत सम्मान करता था। और जब सम्मान करता था तो वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था। अब यहाँ पर हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में 5:2 में लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा है, देखेंगे, आरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लेकर आए थे, और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। और अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया, इज़राइली लड़की इस प्रकार कहती है। आराम के राजा ने कहा, तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। अब यहाँ पर जो लड़की थी तो वो इज़राइल की लड़की थी, इसको बंदी बना करके लेकर आया था। तो ये जो था नामान कोढ़ी की जो पत्नी थी उसकी सेवा करती थी। तो शायद अगर ये एलीसा के पास होता या सोमरोन में होता तो आज वो अच्छा हो गया होता, एलीसा भविष्यवक्ता के द्वारा। तो यहाँ पर उसके अंदर ये ख्याल आया, तो उसने नामान से कहा कि अगर आप सोमरोन में होते ना तो आप चंगे हो गए होते इस कोढ़ से। तब उसके अंदर एक ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई और उसने जाके राजा से कहा कि जो वहाँ की लड़की जो हम बंदी बनाकर लाए थे, तो वो कहती कि अगर आप सोमरोन में होते तो अच्छे हो गए होते। तो राजा यहाँ पर एक पत्र लिखता है, देखिए यहाँ पर एक पत्र लिखता है और वो कहता है कि तब एक पत्र लिखा और एलीसा को दिया और कहा, तब वह 10 की कार चांदी और 6000 टुकड़े सोना और 10 जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया। और वह इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। अब यहाँ पर वो जो राजा था एक पत्र लिखता है और इतना ज़्यादा
ये नामान है वो गिफ्ट लेकर के जाता है और वो सोचता है कि बस मैं जा रहा हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ और एलीसा है मेरा सम्मान करेगा क्योंकि मैं राजा का सेनापति हूँ और इतनी सारी भेंट लेकर के जा रहा हूँ। राजा ने भी ये आदेश दे दिया, राजा ने भी कह दिया कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। मतलब उसने एक जैसे आज्ञा ना हो, कह दिया हो कि जा तू उसका कोढ़ दूर कर दे। तो ये सेनापति जो था राजा के पास गया तो राजा की सिफारिश भी लग गई कि चलो अगर राजा कह देगा तो वो ज़रूर मानेगा। अब यहाँ पर जब एलीसा चल देता है तो उसके बाद क्या होता है, या यहाँ पर लिखा है, देखिए, कर्मचारी को तेरे पास भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। या पत्र पढ़ने पर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और बोला, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूं? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़ा का कारण ढूंढता है। अब यहाँ पर जब ये राजा को चिट्ठी मिली, जो इज़राइल का राजा था, तो वो डर गया, वो अपने वस्त्र फाड़ने लगा और कहने लगा, क्या मैं परमेश्वर हूँ कि मैं उसको चंगा करूँ? अब वो तो नहीं जान रहा था कि वहाँ पर क्या हुआ है, तो ये डर गया और वो सोच रहा है कि कोई ये ज़रूर लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है मुझसे। तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो गया और वो अपने कपड़े फाड़ लिया और वस्त्र को फाड़ा और वो कहने लगा, क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ? यह सुनकर इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त एलीसा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। यहाँ पर नामान जो है, नामान कोढ़ी जो है, वो एलीसा के द्वार पर आकर के खड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है। तब एलीसा ने एक दूत से उसके पास ये कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध हो जाएगा। अब एक बात हम यहाँ पर देखेंगे परमेश्वर के वचन से, यहाँ पर लिखा हुआ है, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीसा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अब यहाँ पर एलीसा जो है वो अंदर है और जो नामान कोढ़ी है वो एलीसा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और यहाँ पर एलीसा ने जो है ये कह दिया अपने दूत से कि जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तो यहाँ पर वो सोच रहा था नामान कोढ़ी कि एलीसा भविष्यवक्ता बाहर निकलेगा, हम उसको प्रणाम करेंगे और वो आएगा, मेरे ऊपर हाथ रखेगा, फिर मैं चंगा हो जाऊंगा और कोई भारी काम बताएगा, बड़ा काम बताएगा कि जिसको मैं करूंगा, फिर ये जितना गिफ्ट लाया हो मैं उसको दूंगा, फिर धन्यवाद होगा। तो ऐसे उसने प्लान कुछ बना रखा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तब एलीसा ने एक दूत से कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। तो यहाँ पर अपने दूत से कहला दिया, वो बाहर नहीं आया। अब यहाँ पर हुआ क्या, 11 में देखेंगे, परंतु नामान क्रोधित होकर ये कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। उसने ऐसा सोचा था कि अगर जैसे कि हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे पास्टर जी आएंगे और हमारे ऊपर हाथ, पहले हमारी प्रॉब्लम को सुनेंगे, हाँ ये प्रॉब्लम कितने दिन से है और ये बीमारी आपको कितने दिन से है, फिर वो परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, मेरे ऊपर हाथ रखेंगे और जब हाथ रखेंगे तो मैं चंगा हो जाऊँगा। तो उसने ये सब चीज़ें सोच कर रखा था, जैसे कि आज हम लोग सोचते हैं कि अगर हम बीमार हैं तो हमारे लिए स्पेशल कोई प्रार्थना करे, मेरे ऊपर हाथ रखे और भविष्यवाणी करे कि हाँ चंगे हो गए हो, तब मैं मानूंगा कि मैं चंगा हो गया हूँ। तो कहते हैं ना व्यक्तिगत प्रार्थना जिसे कहते हैं, वो इस तरह से कराना चाहता था। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ कि
यहाँ देखेंगे, परंतु नामान क्रोधित होकर यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ 12 में, क्या दशमिक की अबाना और परपन नदियाँ इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? अब यहाँ पर कहता है कि हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ हैं, वहाँ बहुत सफाई होती है, सरकार के द्वारा भी बहुत सारी सफाई होती है और वहाँ पर तो बहुत ही स्वच्छ पानी पाया जाता है। अब यहाँ की नदियों में वो कह रहे हैं कि जाके यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार ले। तो यहाँ पर वो जो होता था कुड़कुड़ाने लगा थोड़ा, और वो कहता है क्या हमारे दशमिक में बहुत अच्छी अच्छी नदियाँ नहीं हैं? क्या मैं उनसे स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता था? तो यहाँ पर शुद्ध होने की बात नहीं हो रही थी, यहाँ पर चंगाई होने की बात हो रही थी। तो यरदन नदी में चंगाई उसको मिलने के लिए, अब यहाँ पर चंगाई इसलिए नहीं आ रही थी कि हाँ वो नदी में डुबकी लगा रहा है इसलिए चंगाई आ रही थी, नहीं, चंगाई ऐसे नहीं होती है। हम आगे देखेंगे कि चंगाई होती कैसे है। फिर क्या यहाँ पर लिखा है, इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? अगर कोई परमेश्वर का दास आपको भारी काम, बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या उसको आप ना करते? तो यहाँ पर लिखा है, भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता? फिर जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो तो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कोई कह दे कि हाँ आपको इतने किलोमीटर जाना है, ये करना है, वो करना है, और धूप में जाना है और पहाड़ों पर चढ़ना है, तब आप जाके चंगे हो जाएंगे। तो उसने कहा कि जब इतना बड़ा बड़ा काम भविष्यवक्ता ने नहीं कहा तो एक छोटा सा काम कहा है तो उसको कर लीजिए। तो उसके सेवक उसको समझाने लगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 14 में, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। अब यहाँ देखिए चंगाई क्या हुई। पहले तो उसके सेवक जो थे, जब उसके सेवकों ने कहा कि आप कोई भारी काम, तो एलीसा ने कहा नहीं है, भविष्यवक्ता ने कहा नहीं है, एक छोटा सा काम कहा है उसको कर लीजिए, तब वो अपने सेवक की बात मानता है और यरदन नदी में जाता है और 7 बार डुबकी लगाता है। अब यहाँ पर जब 7 बार डुबकी लगाता है तब वो चंगा हो जाता है। आप देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि क्या वो यरदन नदी में डुबकी लगाने से चंगा हुआ था? नहीं, वो यरदन नदी में डुबकी लगाने से नहीं चंगा हुआ था, वो एलीसा की बात मानने से चंगा हुआ था। अगर वो एलीसा की बात ना मानता तो वो चंगा ना होता, और अगर वो 6 बार डुबकी लगाता, 5 बार डुबकी लगाता, तब भी वो चंगा नहीं होता, क्योंकि आपको आधा अधूरा आज्ञा नहीं मानना है। अगर परमेश्वर ने आपको पूरी आज्ञा दी है तो आपको उसको मानना है। तो जैसे एलीसा ने कहा था कि 7 बार डुबकी लगाना, और 7 बार जब डुबकी लगाएंगे तब आप चंगे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब उसने आज्ञा मानी, 7 बार उसने डुबकी लगाई, जब 7वें बार डुबकी लगाई तब उसका शरीर छोटे बच्चे की तरह एकदम साफ सुथरा हो गया और वो चंगा हो गया। तो आशीषें कैसे आती हैं, चंगाई कैसे आती है? जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, पूरी रीति से मानते हैं, आधा अधूरा आज्ञा नहीं मानते हैं कि हाँ चलो हमने ये कर लिया अब ये नहीं करेंगे, है ना, हमने प्रार्थना कर लिया परमेश्वर से, हम वचन नहीं पढ़ेंगे, हमने फास्टिंग रख लिया अब हम आराधना नहीं करेंगे, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जब परमेश्वर ने पूरी आज्ञा दी है तो हमको उसको पूरा फॉलो करना है। परमेश्वर के वचन में भी चलना है, परमेश्वर की आराधना भी करना है, परमेश्वर से प्रार्थना भी करना है, परमेश्वर के सामने फास्टिंग भी करना है। तो हम सब पूरी रीति से परमेश्वर के पास आते हैं तब चंगे होते हैं। परमेश्वर ने आज्ञा दी है वचन में तो उस आज्ञा को हमें मानना है, तब चंगाई निकलती है। अब यहाँ पर अगर नामान कोढ़ी एलीसा की बात ना मानता तो वो चंगा ना होता, वो वैसे ही चला जाता दशमिक को। तो यहाँ पर जब उसने आज्ञा मानी तब उसको चंगाई मिली और उसके शरीर में चंगाई उतर गई। अब आप देखेंगे जैसे कि
यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने कहा था कि 6 दिन तो तुम एक चक्कर लगाना, लेकिन 7वें दिन 7 चक्कर लगाना। और वो भोर को ही उठ गए, वचन में लिखा है सुबह सुबह ही उठ गए जिस दिन विजय प्राप्त करनी थी। तो वहां पर जब 7 चक्कर लगाए तो यरीहो की दीवार में वो तोड़ने के लिए कोई उसमें बम नहीं गिराया गया, कोई हथियार नहीं यूज किया गया, कोई जेसीबी नहीं चली या कोई भी हथियार नहीं चला। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, 7वें दिन 7 बार उन्होंने चक्कर लगाया परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और यरीहो की दीवार टूट गई। तो ऐसे ही जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब दीवारें गिरती हैं, और जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तब आपको चंगाई मिलती है। आप आधा अधूरी अगर आज्ञा को मानेंगे तो उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जैसे कि आप खाना खाते हैं ना, दिन में एक ही बार तो खाना खाकर नहीं रह जाते हैं ना, आप दिन भर में कई बार कहीं नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो 3-4 बार तो हो जाता है नाश्ता खाने में। तो ऐसे ही हमें अगर एक बार प्रार्थना कर लेते हैं तो उससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला है। हमें दिन में भी कई बार प्रार्थना करना है परमेश्वर के सामने। जैसे दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था, सुबह दोपहर शाम, और दाऊद जो था वो 7 बार प्रार्थना करता था 24 घंटे में। आप समझ लीजिए वो कितने बार उठता होगा परमेश्वर के पास, मतलब वो सही से सोता भी नहीं होगा, उसको परमेश्वर का ध्यान रहता होगा और वो उठ के प्रार्थना करता होगा। तो जब हम पूरी रीति से परमेश्वर में आते हैं तब चंगे होते हैं। और फिर यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है, तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया। और जब चंगाई मिली तो आप देखेंगे कि लोगों को जब चंगाई मिलती तो वापस फिर संसार में चले जाते हैं, लेकिन वो वापस दशमिक को नहीं गया, तुरंत फिर वापस आया धन्यवाद करने के लिए। यहाँ पर देखिए कि लिखा हुआ, तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। अब यहाँ पर आप एक बात सीखने वाले हैं कि ये कहता है कि जब वो चंगा हो गया, नामान तो बहुत सारी भेंट लेकर के आया था, और भेंट जब एलीशा को देने लगा तब वो कहता है, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ। यानी कि आपकी उपस्थिति परमेश्वर के सम्मुख बहुत ज़रूरी है। तो जब आप परमेश्वर के सम्मुख प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं तब आपके जीवन में सामर्थ होती है, आप जिस चीज़ों को आज्ञा देते हैं वो होती हैं। आप बड़े बड़े पहाड़ों को हटा देते हैं और आप देखेंगे बड़े बड़े अकाल खत्म हो जाते हैं अगर आप अपने जीव का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे तब भी वह इनकार करता रहा। अब यहाँ पर उसने जो चंगाई की थी उसने कोई भी भेंट नहीं ली। अब यहाँ पर हम देखेंगे 18 से देखेंगे, लिखा हुआ है, एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले और यूं मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तो यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने कहा, कुशल से विदा हो जा। अब ये वो तो राजा का जो सेनापति था, अब राजा जो था वो किसी तो उसको मानता था, तो ये सोचा कि मैं अगर रिमोन के सामने दंडवत करूंगा तो ये अपराध परमेश्वर मेरा क्षमा करें। तो यहाँ पर एलीशा कहते हैं कि जा कुशल से चला जा। तो उसका जीवन बदल गया। उसने जब चंगाई प्राप्त की ना तो परमेश्वर उसका परमेश्वर बन गया। एलीशा का परमेश्वर जो होगा नामान का परमेश्वर बन गया। और उसने कहा कि प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा करें क्योंकि मैं राजा के साथ रहता हूँ और राजा की आज्ञा को मानना पड़ता है। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर नामान कोढ़ी को चंगाई मिली तो किस कारण से मिली? आज्ञाकारिता से। और आपको आधा अधूरा आज्ञा नहीं मानना है परमेश्वर की कि आपने 1-2 चीज़ों को कर लिया और 3-4 चीज़ों को छोड़ दिया। ऐसे नहीं, ऐसे चंगाई नहीं मिलती है। जैसे नामान ने अपनी ज़िंदगी में किया, आज्ञा मानी, आज्ञा मान करके परमेश्वर के भक्त के पास गया और फिर परमेश्वर उसका परमेश्वर बन गया। तो इसीलिए एलीशा का परमेश्वर
नामान का परमेश्वर बन गया, तो वैसे ही आप भी अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर आप किसी रोग से, किसी समस्या से, किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, तो प्रभु का वचन आपको ये मिला है कि परमेश्वर ने कहा है आपको वचन से कि आप भी आज्ञा माने। आधा अधूरी आज्ञा नहीं मानना, आपको पूरी आज्ञाओं को मानना है, उसमें चलना है, और यह परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। जैसे नामान कोढ़ी को चंगा किया, वैसे ही परमेश्वर आपको चंगा करेंगे। और मैं आशा करती हूँ आज का ये वचन आपके लिए आशीष लेकर आया है, और परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत के आशीष से। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।